कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करते हैं जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, ठीक है, आपका क्लास 11। तो क्लास 11 का क्या क्या सिलेबस है, ठीक है, आज वो हम देखेंगे और फर्स्ट टर्म की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्लास 11 सीबीएसई 2021 एंड 22 न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस, ठीक है। तो देखिए इसमें टाइमिंग कितनी आपको दी जाएगी, 90 मिनट, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होगा इसमें आपको टाइमिंग दी जाएगी 90 मिनट और 40 एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। 40 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे। तो ये एग्जाम कब हो सकता है, नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। तो देखिए 11 मार्क्स में 11 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 में क्या है, सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में कंप्लीमेंट ऑफ सेट और चैप्टर 2 है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें कंप्लीट चैप्टर रहेगा ये दोनों, ठीक है। तो उसके बाद 13 मार्क्स का रहेगा चैप्टर 5 एंड 9। तो चैप्टर 5 क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। और इसमें देखिए एक्सरसाइज 5.2 डिलीटेड पोलर फॉर्म है, ठीक है। तो ये डिलीटेड फॉर्म है। उसके बाद चैप्टर 9 में सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें चैप्टर एक्सरसाइज 9.4 डिलीटेड है प्लस सप्लीमेंट्री, ये भी डिलीटेड पार्ट है, ठीक है। उसके बाद 6 मार्क्स में आपका आएगा चैप्टर 10, क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये आपका कंप्लीट चैप्टर रहेगा, ठीक है। 4 मार्क्स में आपका आएगा चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज 13.1 एंड 13 क्या है, सप्लीमेंट्री क्वेरीज, ठीक है। तो ये भी रहेगा आपका। और आपका चैप्टर 6 मार्क्स में आएगा चैप्टर 15 स्टैटिक्स, इसमें एक्सरसाइज 15.3 ये डिलीटेड रहेगी, ठीक। तो इस टाइप से आपके कितने 40 मार्क्स ये कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट टर्म में। उसके बाद आपका रहेगा 10 मार्क्स में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट और जो भी एक्टिविटी रहेगी स्कूल की वो सभी आप लोग रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ जरूरी फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर आप अभी क्लास 11 फिर आप 12th में जाओगे तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपका ना तो 12th बहुत ज्यादा दूर है 11th से, ठीक है। और आपको क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पे चैप्टर जो डिलीटेड है कौन सा, देखिए एक तो आपका ये स्टैटिक्स, ठीक। तो स्टैटिक्स भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, आप 12th में भी ये चैप्टर पढ़ोगे आगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अगर हो सके तो इसको छोड़िएगा नहीं। इसमें से मेन जरूरी है ये चैप्टर 5.2 और चैप्टर 9.4, ये दोनों ही चैप्टर आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक। अगर बन जाए तो आप बना लीजिए इसको, मतलब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे रहेंगे क्लास 11 फर्स्ट टर्म का है ये एग्जाम, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। टर्म सेकंड की बात करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सेकंड टर्म में देखिए क्या होगा, ये एग्जाम आपका मार्च और अप्रैल, ये क्या है, अप्रैल, ठीक। तो मार्च और अप्रैल में होगा, ये अप्रैल में होगा, ठीक है। ये अप्रैल और ये जो है मार्च यानी 2 आवर्स का होगा, ठीक है। ये इसका जो टाइमिंग होगा ये 2 आवर्स होगा, 40 मार्क्स का होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। सेकंड टर्म में सब्जेक्टिव आएगा। उसके बाद चैप्टर 8 ये चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। इसमें डिलीटेड एक्सरसाइज है 3.4 डिलीटेड है और ये 8 मार्क्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद 11 मार्क्स में आएगा चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, ये कंप्लीट चैप्टर रहेगा। उसके बाद चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी कंप्लीट चैप्टर रहेगा आपका, ठीक है। ये 11 मार्क्स में आएगा। इसके बाद ये 9 मार्क्स में आएगा चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन, ये भी कंप्लीट चैप्टर रहेगा, ठीक है। चैप्टर 12 3D ज्योमेट्री, ये भी कंप्लीट चैप्टर आएगा, ठीक है। और 6 मार्क्स में आपका चैप्टर 13 डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 3.2 एंड उससे रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद मतलब चैप्टर 13 में डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 13.2 आएगी सिर्फ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 6 मार्क्स में आएगा आपका चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ये टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद 10 मार्क्स का आपका क्या आएगा, मार्क्स और प्रैक्टिकल्स एंड टेस्ट पेपर्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, पूरी तैयारी करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप
अपनी बुक से पूरा बहुत डीपली पढ़िए, ठीक। जो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा उस बुक से ही तैयार हो जाएगा आपका, कहीं अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई अदर बुक ऑब्जेक्टिव ले आए, तो आप केवल आप अच्छे से एनसीईआरटी बुक पढ़िए, बहुत डीपली पढ़िए, आपके सभी क्वेश्चंस उसी से ही हो जाएंगे। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा ले लीजिए, उससे आप जो भी चैप्टर पढ़िए चैप्टर वाइज ही डीपली पढ़िए। देखिए आपका क्या है कि चैप्टर वाइज जब आप पढ़ेंगे, ठीक, तो आपका दोनों बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव, दोनों आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। और अगर आप केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक, तो 12th क्लास में आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक, क्योंकि वहां पर आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ने में फिर प्रॉब्लम होगी अगर आपने ऑब्जेक्टिव रट लिया तो, ठीक है। अगर आपने पूरा चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को पढ़ा है, हर एक चैप्टर को, तो आपके लिए 12th में भी इजी रहेगा, ठीक, क्योंकि जो रिलेटेड जो आपका सिलेबस 11th में है वही आपका 12th में भी थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करके है, तो इसीलिए आप अपना 11th पहले मजबूत कीजिए, ठीक है। तो आप 12th में आपको परेशानी नहीं होगी। तो मेरा कहना यही था, ठीक है, ओके।